जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय चाल, और वेग भी बोल सकते हैं, कोणीय वेग, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोणीय त्वरण। इस टॉपिक को समझने से पहले हम जो है इस बातों को समझेंगे कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उससे पहले आता है स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अगर ये जो छोटा छोटा जो टॉपिक है, अगर ये टॉपिक के बारे में अगर आपको अच्छी रीति से नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है बेसिक नॉलेज है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को आप पहले नहीं देखिए। उससे पहले आपको क्या करना है कि इन सारे टॉपिक के ऊपर, अर्थात जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और जो है आपका डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए, लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ पर, यानी कि अलोंग द सर्कुलर पाथ अगर वो मोशन करती है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई बॉडी जो है चक्कर लगाती है या घूमती है या चलती है या कुछ भी करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बताया था, सीलिंग फैन का एग्जांपल दिया था, घड़ी का जो है, जो घंटा का सुई हो गया, मिनट का सुई हो गया, सेकंड का सुई हो गया, ये जो है आपका सर्कुलर मोशन हो गया। और हमने जो है बताया था कि अगर किसी भी रस्सी में अगर हम पत्थर को बांध के उसको जो हम इस तरह से नचाते हैं तो ये जो है आपका सर्कुलर मोशन हो गया। सैटेलाइट का एग्जाम्पल दिया था जो कि सर्कुलर मोशन करती है, और कई एक एग्जाम्पल को हमने जो है सर्कुलर मोशन के बारे में हम आपको बताए थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक प्लेस से जगह चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मान लीजिए अगर आप जो है यहाँ पर खड़े हैं और जो है अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आपने गया तो ये जो है आपका कहलाया डिस्प्लेसमेंट। अब जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है आपका सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। सर्कल का कोई एक सेंटर होगा, क्योंकि हमने जो है सेंटर से ही हमने सर्कल को ड्रॉ किया है, तो ये जो है सर्कल का सेंटर है। अगर हमने जो है सर्कल बनाया तो सर्कल का रेडियस भी हो गया, तो ये जो है आपका रेडियस हो गया। यानी कि हम इसको मान लिए आर, क्योंकि रेडियस को हम जनरली जो है आर से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए पॉइंट पर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पर है और ए से जो है उसने बी तक, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ए से मान लीजिए इसी पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, बी पर जो है उसने विस्थापन किया, यानी कि वो जो है डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर जो है हम जब सर्कुलर लिए हैं, जब सर्कल लिए हैं, तो यहाँ पर जो है एंगल भी बनेगा। क्या बनेगा, एंगल भी बनेगा, यानी कि ये जो है थीटा बन गया। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। डिफिनीशन तो हम आपको दे देंगे, आप जो है वहाँ से जो है नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए जो है सर्कल है, सर्कल का रेडियस हो गया आर, और ये जो है आपका हो गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ तक गया तो मान लीजिए इस डिस्टेंस को हमने बोला एस, डिस्टेंस को हमने क्या बोला, एस। यानी कि एस जो है आपका आर्क लेंथ है, क्योंकि ये आर्क है तो हम एस जो है आपका मान लेते हैं आर्क लेंथ।
आर्क लेंथ। यहां पर जो है आर क्या है, तो आर जो है आपका रेडियस है, आर क्या है आपका रेडियस हो गया। अब देखिए, अब बात आती है कि थीटा क्या है। सो जो थीटा है वही जो है आपका कहलाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसने कितना डिग्री जो है डिस्प्लेसमेंट किया, हो सकता है 30 डिग्री होगा, हो सकता है 60 डिग्री होगा, हो सकता है 90 डिग्री होगा, हो सकता है 20 डिग्री होगा। यही जो है आपका कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसने कितना एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, वही जो है आपका कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, या एस इक्वल टू आपका फार्मूला होता है थीटा इंटू आर, जहां पर थीटा क्या है, तो थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, एस जो है आपका लेंथ हो गया, यानी कि आर्क लेंथ हो गया, क्योंकि ये जो है लेंथ जो है आर्क में है, इसलिए हमने इसको माना आर्क लेंथ। आर क्या है, रेडियस है, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर अगर चलती है, जो एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने देखा कि ए से बी पॉइंट पर गया, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाया, तो यहाँ पर हो सकता है 20 डिग्री बनाया होगा। अभी जो है अगर मान लीजिए ए से जो है सी पॉइंट पर आ गया, हो सकता है ए से जो है सी पॉइंट पर आया, तो यहाँ से यहाँ आपने एंगल बनाया, हो सकता है 80 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। हो सकता है ये जो है ये पॉइंट पर था, ए से जो है यहाँ तक आ गया, मान लीजिए डी पॉइंट पर आ गया, तो ए से लेके डी तक यहाँ पर आया, तो इसने कितना डिग्री का कोण बनाया, हो सकता है जो है ये जो है मान लीजिए आपका 120 का या 110 का एंगल बनाया, तो ये क्या कहलाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, इसको जो है आप लिख लीजिए, तब जो है हम इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल अगर हम वेलोसिटी की बात करें, आपका जो है वेग यानी कि वेलोसिटी, या का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर क्या है, तो ये कोई जो है दूरी होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, दूरी हो गया, और ये जो है आपका समय हो गया, ठीक है, यानी कि या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका हो गया विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए, नॉर्मल जो आपका वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अगर हम बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, अब हम जो है मुद्दा पर आते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर कोणीय आपका जो है वेग हो गया। तो कोणीय वेग क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है नॉर्मल वेलोसिटी में जो है हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। सो एंगुलर में हम किसको लेंगे, तो एंगल को लेंगे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सो एंगुलर वेलोसिटी अगर, यानी कि हम जो है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ले लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ले लेंगे, ठीक है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल डिवाइडेड बाई आपका टाइम हो गया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये जो है थीटा है, और टाइम क्या है, टी है, यानी कि थीटा बाई टाइम। क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या माना था, थीटा माना था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग देख चुके हैं, तो थीटा बाई टाइम। अब देखिए, यही जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा जो है इस तरह से लिखाता है, यानी कि अगर आप जो है W को बीच वाला अगर पचका दीजिएगा और इस तरह से लिख दीजिएगा, तो ये हो गया ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टाइम, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा,
मान लीजिए कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जो है, सर्कल हम आपको बढ़िया से बना देते हैं, ये आपका सर्कल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर लगाने में आपका कितना समय लगता है, यानी कि कितना डिग्री का बनाता है, तो आपको पता है ये जो है आपका बनाता है, यानी कि अगर एक चक्कर लगाएगा तो ये बनाएगा 2 पाई, ठीक है, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई आपका हो गया t, 360 डिग्री बनाएगा। अब 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई t, ये जो है आपका फार्मूला हो गया। यानी कि 2 पाई बाई टी क्या हो गया, एक चक्कर लगाने में जो आपका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी सॉरी जो एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ये जो है आपका फार्मूला हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अगर आपसे पूछा गया कि घड़ी का जो सुई है, यानी कि जो सेकंड का सुई है, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो है कितना एंगुलर वेलोसिटी करेगी, सो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि टाइम कितना लिया तो 60 सेकेंड का लेगा, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 60 हो गया, यानी कि ये आपका हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 2 से 2 दिया 6, यानी कि पाई बाई 30। ये कब हो गया, ये जो है आपका हो गया सेकेंड का सुई के लिए, तो ये जो है इस तरह से जो है आपका आ गया पाई बाई 30, तो ये जो है आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी अब आपको समझ में आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका वेलोसिटी हो गया नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम जो है आपका नॉर्मल वेलोसिटी हो गया। अगर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम ना होके कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और वो जो है उसको टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि जब हम इसका डिफिनीशन देंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है यानी कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। यानी कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो जो है पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। सो आइए हम डिफिनीशन देखते हैं और डिफिनीशन की मदद से हम आपको बताएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और आपको सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम डिफिनीशन को लिखेंगे, उसके बाद जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। सो आपकी सुविधा के लिए हमने जो है डिफिनीशन लिख रखा है। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह से हमने आपको बताया, इट इज़ द एंगल मेड बाय ए बॉडी व्हाइल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। यानी कि जब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रही है या चक्कर लगा रही है तो उसने कितना एंगल को बनाया, जितना एंगल को बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है ये पॉइंट पर था, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में, और ये जो है बी पॉइंट पर आ गया, तो ये से बी पॉइंट पर आने में इसने कितना जो है आपका डिग्री बनाया, हो सकता है 20 डिग्री बनाया होगा, हो सकता है 30 डिग्री बनाया होगा, तो उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, तो जो थीटा का यूनिट होगा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा का यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है, हो सकता है रेडियन भी होता है, तो यूनिट जो है इसका डिग्री हो गया और रेडियन हो गया। यानी कि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बच्चा लोग यूनिट अब खोजने में जो है भुला जाता है कि क्या होगा। सो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, यानी कि कोई भी बॉडी जब कोई सर्कुलर पाथ पर जो है आपको ट्रेवल करती है तो उसने कितना डिग्री एंगल को बनाया, वही जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो डायरेक्ट जो है आपका जो है रेडियन हो जाएगा या तो आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आप जो है अगर चेंज इन, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन पीरियड ऑफ टाइम, इसको जो है अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो है एक नॉर्मल भी फार्मूला होता है थीटा बाई टी, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और टी क्या है, टाइम है। यहाँ पर हमने आपको जो है एक और फार्मूला दिया था, कोई भी बॉडी अगर एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है, इसलिए हम थीटा के जगह पर 2 पाई भी लिख सकते हैं। सो फार्मूला बन जाएगा 2 पाई बाई टी।
यानी कि 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 360 हो गया। तो 360 को हमने जो है आपको रेडियन में लिखा 2 पाई और डिवाइडेड बाई टी से अगर हम भागा दे देंगे तो ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब हम आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम वेलोसिटी निकाल दिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम टाइम से यानी कि उसका हम अगर रेट ऑफ चेंज निकाल दिए तो यही कहलाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है, यानी कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड दे दीजिएगा तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अगर आपने निकाल लिया तो उसको अगर आप जो है टाइम से फिर से अगर आप डिवाइड दे दीजिएगा तो ये बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आज के वीडियो में हमने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।